अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। आज की वीडियो में जो है हम आए हुए हैं पाकिस्तान मोनामेंट में और ये यहाँ पर हमें म्यूज़ियम में इंटर हुई हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को म्यूज़ियम थोड़ा सा दिखाऊंगी। हम लोग बच्चों को म्यूज़ियम लेकर आए थे। बेसिकली एक डिनर पे इनवाइटेड थे, तो उससे पहले हमने कहा कि चलो जी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो हम लोग बच्चों को म्यूज़ियम ले आए। और खैर से अफ़ान ने इतनी शरारत की, वहाँ पर हर जगह मेंशन था कि किसी चीज़ को आपने टच नहीं करना, लेकिन बच्चा हमारा जो है ना बग़ैर किसी चीज़ को हाथ लगाए रुक नहीं रहा था और बार बार इसको मना करना पड़ रहा था क्योंकि गार्ड्स आ जाते थे कि भाई टच नहीं करो आप लोग, और वो खफा हो रहे थे। तो अफ़ान को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो संभाल के रखना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये म्यूज़ियम में जो भी लगे हुए हैं मुजस्मे और ये मॉडल्स वग़ैरह बरसग़ीर के पाको हिंद, इल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, सर सैयद, उनकी ड्रेसिंग और उनके बने हुए थे पोर्ट्रेट्स वग़ैरह। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बेसिकली मैं पहली बार इस म्यूज़ियम में आई थी, इससे पहले मैं कभी भी म्यूज़ियम नहीं गई, कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम था तो हमने सोचा चलो जी हमारे सामने ही है तो आज यहाँ पे चले जाते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं। और बच्चों को भी दिखाया और उनको बताया, लेकिन बच्चों को तो सिर्फ़ यही था कि हम लोग इसको टच करें क्योंकि उनको ये वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। और अफ़ान खुश भी था और शरारत भी कर रहा था और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। पुरानी सकाफ़त और मुग़ल दौर और मोहम्मद बिन कासिम की इसमें थी स्टोरीज़ वग़ैरह, लेकिन मैं प्रॉपर जो इनका ये लिखा हुआ था मैं पढ़ नहीं सकी क्योंकि मुझे बच्चों को भी साथ-साथ देखना था। तो इसलिए मैंने इनकी पिक्चर्स ले ली और मैंने कहा मैं घर जाके आराम से इनको जो है ना इसको मैं पढ़ूँगी। साथ-साथ ये मैं पिक्चर्स भी इनकी बना रही थी ताकि मैं इसको पढ़ सकूँ क्योंकि बच्चों की वज़ह से पढ़ नहीं रही थी मैं, क्योंकि साथ ये भी कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा था। जब हम यहाँ पे गए तो एक ऐसी फैमिली भी आई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ोकस करके इन सारी चीज़ों को देख रही थी और सारा कुछ रीड कर रही थी। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग अभी भी हैं जो हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं और अपने फैमिलीज़ को भी बताते हैं, क्योंकि एक अंकल थे वो अपने बच्चों को प्रॉपर जो है ना वो लाइन अप करके बता रहे थे सारा कुछ पढ़ के और एक एक शख्सियत के बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री रीड भी कर रहे थे और ख़ुद से भी जो उनको नॉलेज था उनको बताई जा रहे थे कि ये ऐसे ऐसे है। तो बच्चे भी उनके जो हैं बहुत गौर से सुन रहे थे और उनसे क्वेश्चंस भी कर रहे थे। तो मैंने कहा ये भी देखो ये कितनी अच्छी बात है कि लोग अपने बच्चों को अभी भी जो है वो पाकिस्तान की सकाफ़त और हिस्ट्रीज़ को जो है ना वो दोबारा से जो है वो बताई जा रहे हैं। चलिए जी, अब इस हम कायदे-आज़म के सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पे कायदे-आज़म के घर का कुछ फ़र्नीचर पड़ा हुआ था जो उनके घर में इस्तेमाल होता था। ये अलमारी, सोफ़ा, टेबल, ये देखने में मेज़ इतनी छोटी-सी थी और साथ में उनके ये कपड़े थे, उनकी शेरवानी और जो वो पहना करते थे और साथ उनके कुछ घर का सामान था, उनका ऑफ़िस था, ये उनका ऑफ़िस बना हुआ था। साथ ही जद्दोजहद की हिस्ट्री शुरू हो गई थी और यहाँ पर जो है कायदे-आज़म के जो है खुतबात थे और इसके बाद जो है कायदे-आज़म की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी और साथ में ये गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है और जो गांधी के साथ उनकी टॉक थी वो थी सारी। और ये कुछ इस तरह से कुछ 3 जून का प्लान था और 3 जून को मेरी बर्थडे होती है और ये चीज़ थी यहाँ पर। और सर सैयद का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। उसके बाद ये आज़ादी के सेक्शंस आ गए थे और यहाँ पर जो है वो आज़ादी के सारी हिस्ट्री लिखी हुई थी। फ़ातिमा जिन्ना थी, कायदे-आज़म था, उनके ऑफिस थे और साथ में जी कायदे-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना बैठी हुई थी और उनके घर के कुछ फर्नीचर और ये इस तरह के सामान पड़ा हुआ था। और यहाँ पे बस हम लोग ये देख रहे थे। आ जाओ इधर। कायदे-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना की जो ज़ेर इस्तेमाल सामान था वो है और ये इनकी आपस में बातें। ये हमारे वो बच गया, ठीक है? आपकी इतनी पहचान होनी चाहिए। कितना तो मैं इसकी बनाऊं? मैं इतनी फिट बन रही हूँ।
14 अगस्त 1947 के बाद जब ये पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ, ये इसका है। और ताबीर में हम अब आ गए हैं जी। है ये एक जीप खड़ी हुई थी गाड़ी, और इसके पीछे जो है वो एक बगी बनी हुई थी कायद आज़म की। अफान यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, हम लोग ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाते ही जो ज़बरदस्त दो कार्स थी मर्सिडीज़, जिसकी कोई हद नहीं है, और मुझे इतनी ये पसंद आई। मतलब इतनी पुराना मॉडल है और कितनी ये लग्जरी और ख़ूबसूरत ये गाड़ियाँ थी। और मुझे गार्ड ने फिर बताया कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये दो मर्सिडीज़ थी जो उसने अलग अलग साल में ली जी। तो ये है ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गाड़ी है। और क्या है भाई इसकी? और खूबसूरत लगी है। यहाँ पर म्यूजियम में अच्छा मौजूद थी और लोग इनको देख 76 और 70 में जो है ये गाड़ियाँ जो है उसने ली हैं। और क्या क्लास थी उसकी। नंबर बस यही थी। नंबर क्या है? इतनी शदीद पसंद आई है। इसके बाद फिर अच्छा नंबर भी बड़े अच्छे हैं भाई, बटो बटो ही है ना फिर, ज़बरदस्त। चलो आओ फान, मेरा दिल आ गया इन गाड़ियों पे। अब मैं भी लूँगी। ये क्या है? शहीद सैयद अली जिलानी। अब हम जी म्यूज़ियम से बाहर निकल रहे हैं। म्यूज़ियम का टाइम आउट हो गया है, ख़त्म हो गया है। टाइम इज़ ओवर। ये भी कुछ बने हुए हैं। ये क्या है? भाई हमने देखा ही नहीं, क्या था? यहाँ पर ये टाइम म्यूज़ियम का ख़त्म हो चुका था और हम लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमें आगे डिनर पे भी जाना था। क्योंकि फ़वाद के किसी फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया हुआ था, तो हमें उनसे मिलना था, तो वहाँ पे हमने जाना था। तो हम लोग बाहर आ गए और बच्चे जी माशाल्लाह फ़ौरन यहाँ से भागे हैं। आगे स्टेयर्स थी, वहाँ पर जा रहे थे और पीछे पीछे हम भी इनके चलना शुरू हो गए। ऊपर हम आ गए हैं। थक गई हूँ मैं, हील पहना ही हूँ। बेसिकली जी आज हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ है फवाद के फ्रेंड ने, तो बस हम लोग उधर आए हुए हैं। इनके फ्रेंड एंड फैमिली आई है सऊदीया से पाकिस्तान, तो उन्होंने जो है हमें इनवाइट किया है। क्योंकि एक दिन पहले हमने उनकी की थी दावत, तो अब उन्होंने हमारी की है। तो बस उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा बच्चे भी घूम लेंगे। तो हेलो, हाँ जी। आ जाओ, पिक्चर बनाए, खड़े हो दोनों भाई। शाहन यहाँ पे खड़े हो। ये देखें,
कैसा लगा आपको? जबरदस्त। क्या नहीं करना। अब हम पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पे और हमें जो पे इनवाइट किया हुआ था वो था TKR रेस्टोरेंट। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया हुआ था शकरपड़िया में ये, और ये इनकी न्यू ब्रांच थी यहाँ पर। कुछ अभी सही हुआ है, ओपन हुई है दोबारा। और यहाँ पर जो है हम लोग अपनी सिटिंग ढूंढ रहे थे कि हमें किस तरफ पे बैठना है, और काफ़ी इन्होंने ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट्स रखी हुई हैं। यहाँ पर जो बच्चों को मिल गए थे ये जोकर भाई, और बच्चे इनको देखकर बहुत खुश हुए थे। तो हमने कहा चलो जी आप लोग इनके साथ बड़ी पिक्चर भी बात है, बना दो, शाहान और तो इनकी किसी के कुछ पास ही नहीं मदद जाता। भी हो जाएगी। तो बच्चे दोनों बहुत खुश हुए इनके साथ बैठ के, और शाहान माशाल्लाह से बड़ा हैप्पी हुआ। वैसे तो ये किसी के पास नहीं जाता और बिल्कुल ये फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जो है इनके साथ जो है शाहान बैठा भी और उसने हाथ भी मिलाया। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी इनकी वीडियोस और पिक्चर्स मैंने बच्चों की बना ली थी, और खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया खाना खाकर। बहुत मज़े का खाना था। शाहान, शानू, खाना शाना जी हमने खा लिया था, और यहाँ पे जो है वो फवाद वीडियो बना रहे थे इनके सारे एम्बियंस की। काफ़ी इनकी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। नीचे बेसमेंट में इन्होंने जो है आउटडोर रखा हुआ था, इसके बाद इनका इंडोर भी था, और ये इनका टेरेस पे आके दोबारा से आउटडोर आ जाता है। और इन्होंने साथ साथ हीटिंग का भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, हीटर्स लगे हुए थे, और इनका काफ़ी जो है वेटरिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। हर चीज़ जो है वो टाइम पे ऑन टाइम अवेलेबल थी। टेस्ट वेरी गुड, ज़बरदस्त, और बहुत मज़े का टेस्ट था। बिल वगैरह हो चुके थे, और बस हम लोगों ने अपना खाना वगैरह फिर ख़त्म किया और बचे लिए, और हम लोग वापस आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और यहाँ पे किसी की बर्थडे पार्टी भी हो रही थी। तो वो भी हम लोगों ने साथ साथ इंजॉय की, देखी। और बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस। बच्चे भागना शुरू हो गए हैं, और मुझे यही था कि आगे पहाड़ है तो कहीं गिर ना जाए, इसलिए फिर हम लोग आगे आगे जल्दी जल्दी से चलना शुरू हो गए कि जल्दी से बच्चों को हम लोग पिक कर लें। चलें जी, जो उन्होंने हमें होस्ट किया था हमने उनको टाटा बाय बाय कर दिया है, और वो चले गए हैं, और हम जा रहे हैं अपनी तरफ। और अब चलते हैं घर। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे और आगे भी शेयर करेंगे। मिलते हैं तब तक एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।